गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में हम लोग विमाओं के उपयोग में उसका दूसरा उपयोग जो कि समीकरण की सत्यता की जांच करना है देखेंगे। बीमा विधि से समीकरण की सत्यता की हम जांच कैसे करते हैं, उसका सबसे सीधा तरीका यही है कि हम जिस समीकरण के सत्यता की जांच करना है उसके दोनों पक्षों की बीमाओं को लिख लेते हैं। यदि उनकी बीमाएं आपस में बराबर हैं तो बीमा रीति से समीकरण सत्य माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लें। हमें पता है कि एक भौतिक समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, जो कि गति का प्रथम समीकरण कहलाता है। इस समीकरण को हम बीमीय रीति से देखेंगे कि यह सत्य है कि नहीं है। समीकरण की सत्यता की जांच करने में हम आपको बताए हैं कि जिस समीकरण की सत्यता की जांच करनी होती है उस समीकरण के दोनों पक्षों की बीमाओं को लिख लेते हैं। यदि दोनों पक्षों की बीमाएं आपस में बराबर हैं तो समीकरण सत्य माना जाता है। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात यह है कि दो भौतिक राशियां तभी जोड़ी अथवा घटाई जाती हैं जब वो बीमा रीति से आपस में बराबर हो। अर्थात इस समीकरण के सत्यता की अगर जांच करनी है तो हम लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at। यानी कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि हम तीन पक्ष बना दिए हैं, बीच में भी एक हमने बराबर कर लिया है। ये इस पर थोड़ा ध्यान देना है आपको कि u में at को जोड़ा गया है, अर्थात u की बीमा at के बीमा के बराबर है तभी जोड़ा जा सकता है। हम अभी आपको बताए हैं कि दो भौतिक राशियां तभी जोड़ी अथवा घटाई जाती हैं जब वो बीमा में आपस में क्या हो, बराबर हो। अब हम डायमेंशन ऑफ v है क्या यहाँ पे ये जानते हैं। v का मतलब यहाँ वेग को प्रदर्शित कर रहा है, अंतिम वेग है। और वेग की बीमा हमें पहले से पता है कि होती है lt माइनस 1, lt पर माइनस 1। ये हमने इस साइड की बीमा यहाँ लिख दिया। अब u भी एक प्रकार का वेग ही है, यह प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित करता है। अर्थात डायमेंशन ऑफ u के जगह पे हम वही वेग की बीमा लेंगे, यानी कि lt पर माइनस 1 लेंगे। अब इक्वल टू, अब डायमेंशन ऑफ at, जो इसमें a है वह आपके एक्सेलरेशन को व्यक्त करता है और जो t है वो टाइम को व्यक्त करता है। अर्थात एक्सेलरेशन और टाइम के बीमाओं का आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सेलरेशन की जो बीमा होती है वो पता होगा कि lt माइनस 2 होता है और जो t है टाइम के लिए होता है और टाइम की जो बीमा होती है वो होती है t। अब हम देखें तो होगा lt माइनस 1 इक्वल टू lt माइनस 1 इक्वल टू, अब ये t पर माइनस 2 है और t पर यहाँ पे 1 है, इसका अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा lt माइनस 1। अब हम देख क्या रहे हैं कि ये सभी बीमाएं आपस में बराबर हैं, अर्थात इस समीकरण को हम बीमीय रीति से सत्य मान सकते हैं। अर्थात ये बीमीय रीति से ये क्या है, सत्य है। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल हम दूसरा लें तो एक दूसरा जो समीकरण है वह v बराबर अंडर रूट में 2hg, वेग का एक फार्मूला होता है v इक्वल टू अंडर रूट में 2hg। अब इसके दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब इस समीकरण की सत्यता की अगर हमें जांच करनी है तो जैसा कि अभी हम आपको पहले बताए हैं कि किसी भी समीकरण के सत्यता के जांच के लिए हम उन दोनों समीकरण के दोनों पक्षों की बीमाओं को लिख लेते हैं और दोनों पक्षों की बीमाएं यदि आपस में बराबर हैं तो ये बीमीय रीति से सत्य माना जाता है।
अर्थात हम लिखेंगे टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, दोनों पक्षों की बीमा लेने पर। अब हम वी स्क्वायर की बीमा लेंगे, अर्थात बेग का स्क्वायर है, अर्थात बेग की 2 बार हम बीमा लिख लेंगे, और बेग की बीमा होती है LT-1, और फिर एक बार और लिखेंगे LT-1 इक्वल टू, ये बराबर होगा 2GH के, जिसमें हम देख रहे हैं कि आगे आपका एक कांस्टेंट राशि है 2, और कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती है, हम उसको माप नहीं सकते हैं, अर्थात उसका बीमा नहीं होगा, अर्थात इस 2 की हम कोई बीमा नहीं लेंगे। अब हमें इस G की बीमा लेनी है, और G जो कि यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है, और गुरुत्वीय त्वरण की जो बीमा होती है वह त्वरण की ही बीमा के बराबर होती है, और जो हम जानते हैं LT-2 होता है, यानी कि LT/-2 इंटू H। H का मतलब क्या है? ये हाइट है। हाइट क्या होता है? तो दूरी होती है, और दूरी की बीमा क्या होती है? तो L होता है, अर्थात इसमें हम क्या लेंगे? L लेंगे, यानी कि तब आपका तैयार होगा क्या? L स्क्वायर T/-2 इक्वल टू, फिर इसे L का L पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर T/-2। अर्थात हम देख क्या रहे हैं कि इस समीकरण में हमने सत्यता की जांच कर दिया। क्यों? क्योंकि हम देख जा रहे हैं कि अंतिम में दोनों पक्षों की बीमाएं आपस में बराबर है, अर्थात बीमीय रीति से यह समीकरण सत्य माना जाएगा। अब एक एग्जाम्पल और हम अगर लें तो आपको पता होगा कि एक फार्मूला होता है कि S = UT + ½ AT², जिसे आप गति का द्वितीय समीकरण कहते हैं। अब इस गति के द्वितीय समीकरण में हमें समीकरण की सत्यता की जांच करनी है। हमें यह देखना है कि ये जो समीकरण है यह बीमीय रीति से सत्य है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इस समीकरण के दोनों पक्षों की बीमाओं को लिखेंगे, और यदि इन पक्षों की बीमाएं आपस में बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है यह बीमीय रीति से सत्य है। अर्थात हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, दोनों पक्षों की बीमा लेने पर। यहाँ जो S है वह दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात विस्थापन, और विस्थापन की बीमा आपको पता होगा क्या होता है? L होता है, यानी कि डायमेंशन ऑफ S इक्वल टू हो जाएगा क्या? तो हम लिखेंगे ऐसे, डायमेंशन ऑफ S, यानी कि इसको हम L से प्रदर्शित करेंगे, इक्वल टू, अब डायमेंशन ऑफ UT, जिसमें U अलग है और T अलग है। U का मतलब बेग है, वो प्रारंभिक बेग होता है, और प्रारंभिक बेग की जो डायमेंशन होती है वो LT/-1 होता है, और इसके साथ T का मल्टीप्लाई है, अर्थात जो T होता है इसमें वो समय को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात T की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? T होगी, यानी कि LT/-1 ये U के लिए हो गया, और T इस T के लिए हो गया। अब यहाँ पे देख हम ये रहे हैं कि ये दोनों के बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, और दो भौतिक राशियाँ इसमें जोड़ी गई हैं। UT के साथ ½ AT² को ऐड किया गया, और ये तभी संभव है जब UT की बीमा ½ AT² के बीमा के बराबर होगा, अर्थात हम इसको भी बराबर लेंगे ½ AT² के बीमा के। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो आगे आपका हाफ है ये कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट राशियां होती हैं उनकी बीमा नहीं होती, क्योंकि वो माप नहीं सकते हम उसको, वो ऑलरेडी मापित मान है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? इसकी बीमा छोड़ देंगे, अब हम A की बीमा लेंगे, और A इसमें त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है, और त्वरण की बीमा LT-2 होता है, यानी कि हम त्वरण की जगह पे लिखेंगे क्या? LT-2, फिर इसके साथ T² T² का मतलब क्या? वो टाइम का स्क्वायर, और टाइम की जो बीमा होती है वो होता है T, अर्थात T और इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब हम देखें तो ये L इक्वल टू, देखिए ये T है और ये T इनवर्स है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? केवल L इक्वल टू, ये स्क्वायर इनवर्स है और ये स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपका बचेगा क्या? L। अब हम देख क्या रहे हैं? अंत में हमें यह दिखाई दे रहा है कि सभी बीमाएं आपस में बराबर है, अतः
हम ये कह सकते हैं कि जो ये समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यह बीमीय रीति से सत्य है। तो अब हम लोगों ने ये देखा कि राशियों समीकरण की सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं। समीकरण की सत्यता की जांच को हम लोगों ने देखा। आप इससे आधारित 2-3 एग्जाम्पल्स भी लिए। इस पे आधारित और प्रश्नों को आप अपनी किताब से देखेंगे, प्रयास करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमसे पूछने का भी कार्य करेंगे। अब हम बीमाओं के जो तीसरा उपयोग है उस पर चर्चा करते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बीमाओं का जो तीसरा उपयोग है वो है राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। और किन राशियों के बीच? तो भौतिक राशियों के बीच। अब हम आज भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने के बारे में जानते हैं कि राशियों के बीच संबंध हम कैसे स्थापित करें। इसके लिए आप एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिएगा। हम एक एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन आप लेते हैं कि एक कोई सरल लोलक के बारे में आप लोगों ने जाना होगा पहले पिछले कक्षाओं में। सरल लोलक है क्या? अगर नहीं जानते हैं तो आगे आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा सरल लोलक के बारे में। सरल लोलक की आवर्त काल गोलक के द्रव्यमान यम, धागे की लंबाई यल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करती है। अर्थात सरल लोलक का जो आवर्त काल टी है वह धागे की लंबाई यल, धागे की लंबाई एल, उसके द्रव्यमान एम, किसके? तो गोलक के द्रव्यमान यम, धागे की लंबाई यल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करती है। हमें इस आवर्त काल के लिए फार्मूला प्राप्त करना है, इनमें संबंध स्थापित करना है। तो ध्यान देंगे, जिन राशियों के बीच संबंध स्थापित करना होता है हम क्या करते हैं, उन राशियों को बारी बारी से हम प्रोपोर्शनल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा टी से यल का संबंध स्थापित करना है तो टी प्रोपोर्शनल यल, और उसका पावर कुछ ले लेते हैं। हम इसका पावर ए ले लिए, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। फिर टी प्रोपोर्शनल आप यम ले सकते हैं, इसका पावर बी हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। और टी के ही प्रोपोर्शनल कर लेंगे जी और इसका पावर सी ले लेंगे। और इक्वेशन थर्ड यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कामा सेकेंड एंड थर्ड, समीकरण 1, 2 एवं 3 से। और तीनों समीकरणों को हम ऐसे लिख सकते हैं कि टी प्रोपोर्शनल यल का पावर ए, एम का पावर बी एंड जी का पावर सी। अब हम ये जानते हैं भौतिक विज्ञान में कि प्रोपोर्शनलिटी जब हटती है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और किसके साथ? तो इक्वल टू के साथ आता है। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे टी इक्वल टू, कांस्टेंट अगर नहीं पता हो तो हम के ले सकते हैं। हमने यहाँ के ले लिया, एल का पावर ए, एम का पावर बी एंड जी का पावर सी कर लेंगे, और इसे हम इक्वेशन नंबर 4 के माध्यम से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसके बाद हम दोनों पक्षों की बीमा को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायमेंशन बोथ साइड, दोनों पक्षों की बीमा लेने पर जब हम दोनों पक्षों की बीमा लेंगे तो ये जो आपका टी है वो आवर्त काल को प्रदर्शित कर रहा है, और आवर्त काल एक प्रकार का समय है, और समय की जो बीमा होती है वो क्या होती है? टी होती है। यानी कि हम यहाँ लेंगे क्या? टी इक्वल टू, यहाँ आगे जो के दिया ये कांस्टेंट है और किसी कांस्टेंट की बीमा नहीं होती है। अब हम आगे चले हैं तो यहाँ एल दिया है और यल की बीमा क्या होगी? तो यल लंबाई है और लंबाई की बीमा क्या होती है? एल होती है। तो हम यहाँ दिखा देंगे क्या? एल, और इसका पावर जो है उसको दिखाएंगे ए को। अब हम क्या करेंगे? तो यम की बीमा को लिखेंगे और यम की बीमा यम ही होती है,
और इसका पावर क्या होगा b होगा। फिर हम g की बीमा को लिखेंगे और g इसमें क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण की जो बीमा होती है वह क्या होती है, g होती, सॉरी LT पर -2 होती है, LT पर -2 और इसका पावर c। अब हम इसे एडजस्ट करते हैं, t इक्वल टू 1 में हम एडजस्ट करेंगे। पहले हम m को लिखेंगे तो हम m और इसका पावर क्या है, तो केवल b है, अर्थात m का पावर b। अब हम यल के पावर की तरफ चलते हैं तो हम देख रहे हैं कि यल यहाँ पर भी है और यल यहाँ पर भी है। यहाँ यल का पावर a है, यहाँ यल का पावर c है, और दोनों को अगर हम 1 में एडजस्ट करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं यल का पावर a प्लस c। अब हम t के तरफ चलते हैं और जो t की जो पावर है यहाँ पे -2 और यहाँ c यानी कि -2c, t का पावर क्या होगा, -2c। अब हम यहाँ लिखेंगे कि m यल t के घातों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में हम m यल t के घातों की तुलना करेंगे। इसमें m और l नहीं है तो इसका पावर हम 0 लेंगे, t है तो उसका पावर दिख ही रहा है। अब हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, यहाँ m का पावर b है, तो जब m का पावर b है तो हम यहाँ दिखा सकते हैं b इक्वल टू, इधर m का पावर क्या है, तो 0 है, 0। अब हम यल पे चलते हैं, यल का पावर a प्लस सी यानी कि a प्लस सी इक्वल टू, इधर यल का पावर क्या है, तो 0 है। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 तक है तो 5 आ जाइए। अब t के पावर की तरफ चलें तो t का पावर यहाँ पे क्या है, -2c इक्वल टू, इधर t का पावर क्या है, 1 है, और यहाँ से जो c की वैल्यू होगी वो हो जाएगी -1/2। अब इस c के मान को हम इस a में रख दें तो हमें, सॉरी c के मान को अगर समीकरण नंबर 5 में रख दें तो हमें a का मान ज्ञात हो जाएगा। यानी कि लिखेंगे c का मान समीकरण 5 में रखने पर, और समीकरण नंबर 5 है क्या, a प्लस सी बराबर 0, यानी कि a प्लस सी इक्वल टू 0, और c की वैल्यू क्या हम निकाल चुके हैं, a -1/2 यानी कि a माइनस 1/2 बराबर 0, अर्थात a बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2। अब हम a, b और c के जो मान ज्ञात किए हैं इसे ला करके हम समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। लिखेंगे कि a, b और c के मानों को समीकरण नंबर 4 में रखने पर लिखेंगे क्या, कि a, b एवं c का मान समीकरण 4 में रखने पर, पहले हम देखेंगे कि समीकरण नंबर 4 है क्या। तो समीकरण नंबर 4 आपका है t इक्वल टू k, l का पावर a, m का पावर b यानी कि m का पावर b एंड g का पावर c। अब जो वैल्यू हम प्राप्त किए इसको सबमिट करेंगे। हमने a का जो मान प्राप्त किया वो 1/2 है, अर्थात t इक्वल टू k और l इसका पावर 1/2, m और b की जो वैल्यू है वो हम क्या प्राप्त किए हैं, 0, अर्थात हम b का पावर, m का पावर 0। अब g का पावर क्या होगा, तो g का पावर c है वहाँ, और c का मान हम निकालेंगे क्या, -1/2, अर्थात ये हो जाएगा -1/2। अब हम इसे अगर एडजस्ट करें तो होगा t इक्वल टू k, अब ये होगा l का पावर 1/2 और g का पावर -1/2। ये m का पावर 0 का मतलब 1 हो गया, उसको हम छोड़ देंगे। ये पावर -1/2 इसको नीचे लेके आए तो ये पावर +1/2 हो जाएगा, यानी कि t इक्वल टू आपका हो जाएगा k, l का पावर 1/2 अपान g का पावर 1/2। अब 1/2 पावर का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये करणी में है,
अर्थात t इक्वल टू आपका हो जाएगा k अंडर रूट में L/g, और यहाँ जो कांस्टेंट होता है वो होता है 2 पाई, अर्थात t इक्वल टू आपका क्या हो गया 2 पाई अंडर रूट में L/g। अर्थात सरल लोलक के आवर्त काल का जो फार्मूला होता है उसको हमने प्राप्त कर लिया t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L/g। तो राशियों में कैसे हम संबंध स्थापित करते हैं इसके बारे में आप लोगों ने देखा। अब इससे आधारित कुछ प्रश्नों को आप देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, शेष क्वेश्चन हम कल अगले वीडियो में आपको देंगे। धन्यवाद।